Hello everybody, in this video I'm going to take you through examples of chapter 6 exercise 12 from directions, the analytical reasoning book. एक्सरसाइज चैप्टर 6 एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चंस 1 to 15 के वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ. आप IQVLP के चैनल पे जाके देख सकते हो. क्वेश्चन 16 to 25 जो बाकी के 10 क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ. सो एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रैट 20 inch towards east and turns to the right, then runs 10 and turns to right, runs 9, turns left, runs 5, then turns left, runs 12, finally turns to left and runs 6. Which direction is the rat facing? So मैंने पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया और मैं जानता हूँ कि अभी यहाँ पे ये जो चूहा है मुझे सिर्फ उसका फाइनल डायरेक्शन जानना है. द डिस्टेंसेस डोंट मैटर बिकॉज फाइनल आंसर के अंदर सिर्फ इतना पूछा है कि वो अल्टीमेटली कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. हियर डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है. सो आई विल नॉट बी केयरफुल अबाउट मार्किंग द डिस्टेंसेस प्रॉपरली. तो अ रैट रन्स टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसे कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इसको प्रॉपरली मार्क कर देंगे. अभी रैट, चलो इसको स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हैं. सो रन्स टूवर्ड्स ईस्ट, राइट. उसके बाद टर्न्स राइट एंड रन्स 10, देन अगेन टर्न्स राइट एंड टर्न्स 9, देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 5, then again turns to the left and runs 12 and finally turns to the left and runs 6. So I'm not marking this according to scale, but अगर जानना हो तो ये 10, ये 20, ये 10, ये 9, ये 5, ये 12 एंड 6 मैंने इसीलिए मार्क किया है ताकि मुझे याद रहे कि क्या मैंने सारे नंबर्स, सारे टर्न्स काउंट कर लिए हैं या बीच में कोई स्टेप मिस हो गया है. अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग डायरेक्शन कौन सा है जानना होता तो मैं अकॉर्डिंग टू स्केल मार्क करता. बट यहाँ पे जस्ट फाइनल डायरेक्शन दैट द रैट इज फेसिंग पूछा गया है, इसलिए द फाइनल डायरेक्शन दैट द रैट इज फेसिंग अकॉर्डिंग टू दिस शुड बी नॉर्थ, राइट. सो माई फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली नॉर्थ. चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि अमित वॉक 30 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट. सो ऐसे किसी क्वेश्चन के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम पहले हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, राइट. सो अमित वॉक 30 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट, टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 40 मीटर्स, टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 40 मीटर्स, देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स. यहाँ से लेफ्ट टर्न इस तरफ होगा और ये 30 मीटर्स होगा. एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये इसका फाइनल पॉइंट है, राइट. अब मैं थोड़ा स्क्रीन आपको बता देता हूँ, ये इसका फाइनल पॉइंट है यहाँ पे. सो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं इसके तरफ एक एरो ड्रॉ करता हूँ तो ये रफली साउथ ईस्ट की तरफ पॉइंट करता है. सो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द एंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट. सो माई आंसर इज साउथ ईस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है बिकॉज अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इन द बिगिनिंग पॉइंट आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि कौन से तरफ मुड़ना है. ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट इट. Maya starts at point T and walks straight to point U which is 4 feet away. So assume कर लेते हैं ये है अपना point T. Then she walks to U which is 4 feet away. So यहाँ से यहाँ तक अगर वो U की तरफ जाती है, this point is U which is 4 feet away. Then she turns at 90 degrees and walks to W which is 4 feet away. अब यहाँ से लेफ्ट है या राइट है वो मुझे नहीं पता. सो पहले मैं assumption ले रहा हूँ कि इस तरफ से वो राइट क्यों मुड़ती है. She goes to W which is 4 feet away, right. This point is W and this is 4 feet away. Then turns 90 degree right and goes 3 feet to P. So यहाँ से 90 degree right, she goes 3 feet to P. Then turns 90 degrees right and walks 1 feet to Q. So this is point Q which is 1 feet away. Then turns left at 90 and goes to V 1 feet away. So यहाँ से 1 feet away she goes to point V. अब मैं exactly इसके लाइन में क्यों लेके आया, बिकॉज ऊपर 4 गया है, नीचे 3+1, so it will be in B will be in line with T. Then again once again turns 90 degree right and goes to R 3 feet away. अब यहाँ से right 3 feet, ऊपर देखिए टोटल डिस्टेंस 4 है जिसमें वो वापस 1 आ चुका है. सो ये पूरा रिमेनिंग डिस्टेंस अगर 3 है तो फाइनली इट एंड्स अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दैट मीन्स T एंड R बोथ ऑफ देम आर सेम पॉइंट. अब क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन T एंड R क्या है, जीरो का ऑप्शन ही नहीं है. सो अजम्पशन के पहले पॉइंट पे वो राइट को मुड़ी इज टोटली रॉन्ग. So again I'll have to make the diagram, right. So again she starts at point T, walks to U which is let us say 4 feet away.
so this is point U 4 feet away. 90 degree walks to W. अब यहाँ पे मैं carefully क्या mark करूँगा, right? 90 degree 4 feet away, this point is W. 90 degree right 3 feet to P. So यहाँ से 90 degree right 3 feet to P, right? Then turns 90 degree right 1 feet to Q. यहाँ से 90 degrees right 1 feet to Q. Then left at 90 degrees and V 1 feet away. So left at 90 degrees and this distance is 1 feet away. This point is P. And then right 3 feet R. यहाँ से right 3 feet R. So ये 1 था, ये 4 है. So exact इसके line में 3 feet, ये R आ गया. अब ध्यान से अगर देखें तो ये distance 4 है, इतना distance इसके line में ये 3 है, and ये जो remaining distance है वो इसके line में 1 है. So 4 plus 3 plus 1, T and R के बीच का टोटल डिस्टेंस इस पर्टिकुलर डायग्राम में 8 फीट आता है और वो ऑप्शन है मेरे पास. सो दोनों डायग्राम, अगर आपने पहले ये अज्यूम किया होता तो एक झटके में आंसर आ जाता, ये वाला अज्यूम किया तो आपको पता चलता कि आपका पहला अजम्पशन रॉन्ग है. ठीक है. नाउ सम पीपल आस्क सर आप ऊपर की तरफ क्यों गए? सो इट डज नॉट मैटर बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कोई लेना देना नहीं है. तो आप राइट हैंड तरफ जाओ, लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करो, नीचे की तरफ स्टार्ट करो, सिर्फ लेफ्ट राइट से फर्क पड़ेगा. यहाँ पे इट डज नॉट मैटर, डायग्राम विल बी जस्ट रोटेटेड बट इट विल बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A villager went to meet his uncle in another village situated 5 kilometers in northeast. So north, south, east, west. अब यहाँ से ओरिजिनल पॉइंट 5 kilometers away, यहाँ पे अंकल. Then he came to meet his father-in-law living in a village 4 kilometers south. यहाँ से 4 kilometers south. So ये point. How far in which direction is he now? अब आंसर देखिए. अब ये एग्जैक्ट राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा अगर आप वैल्यूज़ को बहुत क्लियरली फॉलो करो. बट आंसर्स देखो सब राउंड फिगर्स हैं एंड सब एग्जैक्ट डायरेक्शंस हैं. सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू इज कंप्लीट इट एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 5 है एंड ये 4 है, तो बट ऑब्वियसली दिस विल बी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 एंड ये डायरेक्शन होगा फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट. He is towards the east. So 3 kilometers in the east will be the answer to this question. Option B, 3 kilometers to the east will be the answer to this question. Chalo. Next question. A person starts from point A and walks 3 kilometers eastwards. Okay. So original north, south, east, west मैंने mark कर दिया. A person starts from point A and walks 3 kilometers eastwards to B, then turns left and travels thrice that distance, right? Travels thrice that distance. So I will need to be very careful about this because यहाँ पे डायग्राम छोटा सा मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, so I can accommodate it. So north, south, east, west. ठीक है. Starting from point A, walks a distance 3 eastward to point B, thrice that distance यहाँ से C. So B से C की तरफ जब वो गया तो 3 times 3 ये डिस्टेंस हो गया 9. यहाँ से लेफ्ट 5 times द डिस्टेंस टू D. सो D यहाँ तक पहुँचने में 5 times द डिस्टेंस ऑफ 3, दैट इज़ ये 15 हो गया. सो अब मुझे D और A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इतना जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3. इतना जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 15 minus 12, 15 minus 3 दैट विल इक्वल टू 12, राइट. एंड ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये तो 9 है. सो जब ये डिस्टेंस 9 है, 12 है, ये डिस्टेंस 9 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस. सो दिस विल बी 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 81. सो द डिफरेंस बिटवीन दिस 144 माइनस 81 is equal to 44 and 1954, 64, root of 63. So this will be plus, I am very sorry, plus, right? So 144 plus 81, so this becomes root of 225 which is equal to 15. So the distance we are looking at is 15. Pythagoras का proper application करके देख लो इसमें. Okay, next one. A girl leaves from home, okay, north, south, east, west mark कर दिया. She first walks 30 in northwest. So starting से 30 towards northwest, then 30 towards southwest, then 30 towards southeast. तो ending point यहाँ पे है 30, 30, 30. So this technically is actually a square.
सो ये डिस्टेंस भी 30 ही होगा. एंड इन विच डायरेक्शन शी इज़ फाइनली गोइंग, दिस डिस्टेंस बिकम्स नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर वो जा रही है, सो शी विल बी गोइंग. सो ऑप्शंस में आप देखेंगे दोनों वेस्ट हैं, उसमें से एक को ईस्ट मार्क कर दीजिए. नॉर्थ ईस्ट शुड बी दी फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, Sanjeev walks 10 meters towards the south. So okay, north, south, east, west. Starting point से देखें, Sanjeev walks 10 meters towards the south, turns left and walks 20. अब south जाते हुए left reversal याद रखना है. Walks 20, then moves to his right. Then again right यानी यहाँ से वापस नीचे की तरफ वो जाता है 20. Then turns to the right and walks 20. यहाँ से वापस वो 20. सो राइट जब 20 गया और लेफ्ट वापस 20 आया तो एग्जैक्टली ओरिजिनल पॉइंट के नीचे की तरफ ये पहुंचा होगा. सो फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 10 मीटर्स. यहाँ से वापस राइट जाके 10 मीटर्स. अब नीचे वो 20 आया और वापस ऊपर 10 गया, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 10 होगा. तो ये मेरा एंडिंग पॉइंट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 20 एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ही इज टूवर्ड्स साउथ. So B option 20 meters south is the answer to this particular question. ठीक है, चलो moving on. Kashish goes 30 meters north. Again, so मेरा north, south, east, west मैं clearly mark कर दूंगा. Kashish goes 30 meters north. Starting point 30 meters north. Turns right and walks 40. Turns right and walks 20. Then turns right and walks 40. ठीक है, ऊपर 30 गई, नीचे सिर्फ 20 आई. सो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 10 होगा. सो फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन 10 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. ए इज सपोज टू बी माई आंसर टू दिस क्वेश्चन. बढ़िया है, चल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई एम फेसिंग साउथ. राइट, ओरिजिनल डायरेक्शन आप जो फेस कर रहे हो वो साउथ है. एंड देन यू टर्न. सो साउथ से आप कहीं गए नहीं, आपने टर्न किया. साउथ से राइट टर्न किया तो ओरिजिनली यू टर्न टुवर्ड्स वेस्ट. So you turn right, that is west की तरफ you walk 20, right hand side you turn and walk 10, turn left and walk 10, then turn right and walk 20, then turn right again and walk 60. So ये 10 plus ये 20 and 60 के लिए remaining, आप इतना जो distance है वो 30 walk करते हो. इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. एरो कौन सी तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है. सो आंसर टू द क्वेश्चन इज नॉर्थ ईस्ट. नाउ अगेन लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव डायरेक्शंस का. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ, टर्निंग टू हिज राइट. राइट यू हैव टू रिमेंबर, साउथ से राइट वेस्ट की तरफ है. So turning to right he walks 30, then turns to his left and he walks 20, then again he turns to his left and walks 30. So ये अगर 20 है तो ये distance भी 20 है. So starting point से ending point कितना दूर है, 30 plus 20, total distance of 50 meters. Options में नहीं है, so none of these is my answer. So as you can see, questions of directions are very easy to solve, but make sure that you learn them the left and right properly. लेफ्ट एंड राइट के अंदर अगर आप कोई भी मिस्टेक करोगे तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. बट जब तक आप लेफ्ट एंड राइट में कोई एरर नहीं करते तब तक इट विल बी एक्सट्रीमली सिंपल. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे.